हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर टेक एफ वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों बिग अपडेट लेके आए हूं और बिग रिपोर्ट लेके आए हूं आपके लिए। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएनएल की सैलरी, यानी बीएसएनएल का जो वेतन है दोस्तों टाइम पे नहीं मिल रहा है। बीएसएनएल का वेतन जो टाइम पे नहीं मिल रहा दोस्तों, उसके रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट्स थे मेरे वीडियोज़ के अंदर दोस्तों, और लोग काफ़ी सवाल कर रहे थे कि बीएसएनएल के अंदर कब मिलेगी दोस्तों सैलरी टाइम पे। दोस्तों ये रिपोर्ट में लेके आए और इस रिपोर्ट में क्लियर करूँगा बीएसएनएल को कब से मिलेगी दोस्तों सैलरी आपकी, यानी सैलरी टाइम पे मिलेगी और इसके लिए क्या है ये रिपोर्ट। दोस्तों इसके लिए डिटेल्स में देखिए, रिपोर्ट्स को मैं सॉल्व आउट करूंगा। इसके अंदर दोस्तों बीएसएनएल का जो सैलरी का जो पूरा मैटर है, इसके अंदर कैसे बीएसएनएल के अंदर मिलने वाली है आपको सैलरी टाइम पे, तो कैसे मिलेगी और कैसे ये रिपोर्ट निकल के आई दोस्तों, इसके बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे मिलेंगे आपको इंटरेस्टिंग अपडेट होंगे इंडियन टेलीकॉम के रिगार्डिंग। तो दोस्तों इंडियन टेलीकॉम के रिगार्डिंग बिग अपडेट के लिए कीजिए काम, इंपॉर्टेंट काम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वो कीजिए सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, जिससे मिले आपको बेहतरीन वीडियो बिना किसी रुकावट और दिक्कत के। दोस्तों शुरू करता हूँ ये इंटरेस्टिंग अपडेट। तो दोस्तों जैसा आपको पता है बीएसएनएल की जो सैलरी एक बड़ा मुद्दा बन गया दोस्तों, और बीएसएनएल के अंदर काफ़ी दोस्तों बोल सकते गुस्सा है, और ये गुस्सा दोस्तों सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही उसके रिगार्डिंग। दोस्तों बीएसएनएल अगर अपनी सैलरी का जो इश्यू है इसको सॉल्व आउट करना है, और इसकी सॉल्व आउट करने के लिए करने होंगे बेहतरीन काम, और बेहतरीन काम करने को बीएसएनएल को खुद को दोस्तों बीएसएनएल को ही करने पड़ेंगे बेहतरीन काम। और दोस्तों बेहतरीन काम के साथ करना पड़ेगा, पूरा जो मैनेजमेंट है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और दोस्तों मैनेजमेंट के हिसाब से चलने के साथ ही जो इंप्लीमेंट किए गए थे प्रोग्राम्स अलग अलग दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से, उनको सही तरीके से लागू करना होगा। दोस्तों एक रिपोर्ट निकल के आई थी दोस्तों अभी, और वो रिपोर्ट थी दोस्तों संसदीय समिति, एक संसदीय समिति है दोस्तों, उसने रिपोर्ट दी थी, और ये दी थी दोस्तों 2023-24 के अंदर बीएसएनएल जो वित्त वर्ष है 2023-24 उसके अंदर बीएसएनएल आ सकता है दोस्तों प्रॉफिट के अंदर। ये क्लियर किया गया है दोस्तों, और ये क्लियर किया है एक संसदीय समिति है जो दोस्तों उन्होंने क्लियर किया था, और ये क्लियर किया कि 2023-24 जो उन्होंने एनालिस किया था दोस्तों पूरा उसके अंदर क्लियर किया था कि 2023-24 में बीएसएनएल प्रॉफिट में आ सकती है। ये किस बेस के ऊपर क्या था दोस्तों, ये कहा था उन्होंने, बेस था रिवाइवल पैकेज। जैसा आपको पता 2019 में दोस्तों बीएसएनएल को दिया गया था रिवाइवल पैकेज। इस पैकेज के अंदर काफ़ी कुछ था, और ये पैकेज दोस्तों बीएसएनएल की जो हालत है यानी कंडीशन है उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई थी दोस्तों रिवाइवल पैकेज। इसके अंदर काफ़ी कुछ था दोस्तों, और इसके अंदर थी दोस्तों वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का एक पार्ट था, जो पूरा पैकेज था रिवाइवल पैकेज था। उसके अंदर एक पार्ट था स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, यानी जिसको बोलेंगे वीआरएस। दोस्तों वीआरएस को इम्प्लीमेंट किया गया था, और ये किया गया दोस्तों बीएसएनएल के द्वारा सही तरीके से लॉन्च किया गया था, और सही तरीके से लॉन्च करने के साथ ही दोस्तों 92,956 कर्मचारी वीआरएस का लाभ ले चुके हैं, और दोस्तों बीएसएनएल एमटीएनएल के 92,956 कर्मचारी रिटायरमेंट ले चुके हैं। ये पूरा प्लान था वीआरएस का, ये इसलिए था दोस्तों कि जो सैलरीज का जो बोझ है बीएसएनएल के अंदर उसको घटाया जा सके। बीएसएनएल एमटीएनएल के अंदर जो सैलरी का बोझ है उसको काफ़ी कुछ आधा किया जा सकते, इसकी दिशा में बीएसएनएल सही गति से आगे बढ़ा दोस्तों। 92,956 कर्मचारी जा चुके हैं, यानी कि सैलरी का बोझ आधा हो चुका दोस्तों, हल्का हो चुका। तो एक इम्प्लीमेंट बोल सकते हैं बीएसएनएल के साइड से दोस्तों बेहतरीन इम्प्लीमेंट है वीआरएस के रिगार्डिंग किया गया है दोस्तों। और दोस्तों बीएसएनएल एमटीएनएल का जो संपत्तियां हैं उनका रिस्ट्रक्चरिंग यानी कि सही मूल्यांकन होगा, और अभी की रेट के हिसाब से होगा, ये भी प्लान के अंदर है दोस्तों, अभी ये प्रोसेस चल रहा है। और तीसरा काम दोस्तों 4G जो डेवलपमेंट है बीएसएनएल का जो धीरे गति से चल रहा है उसको लाना होगा तेज गति से दोस्तों। ये सब कुछ इंप्लीमेंट करना होगा, जिससे सही टाइम से 4G अगर लॉन्च होगा देश के अंदर बीएसएनएल की तरफ से, तो दोस्तों पूरा प्लान है रिवाइवल पैकेज के अंदर था, और इसका मकसद था बीएसएनएल को सही कंडीशन में लाने के लिए। दोस्तों इस पूरे प्लान को अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया तो जो संसदीय समिति उसने रिपोर्ट दी है दोस्तों कि बीएसएनएल आ जाएगा प्रॉफिट के अंदर, और इस प्रॉफिट में आएगा दोस्तों 2023-24 का जो वित्त वर्ष है वहाँ तक बीएसएनएल प्रॉफिट में आ सकता है। तो सारा का सारा जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है फंड की, यानी फंड जो है जो दिया गया था रिवाइवल पैकेज के रूप में दोस्तों, और इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान्स को, और बीएसएनएल को सही दिशा में ग्रोथ की दिशा में यानी ग्रोथ की पटरी पर लाने के लिए दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये सही प्लान इंप्लीमेंट होगा जैसे संसदीय समिति ने कहा है कि 2023-24 तक डेफिनेट बीएसएनएल अपनी गति पकड़ेगा, और ये इसके लिए डेफिनेट टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैनेजमेंट सही तरीके से इन प्लान्स को इंप्लीमेंट करेगा सही दिशा में तो बीएसएनएल एमटीएनएल की जो कंडीशन है डेफिनेट सुधरेगी, और ये सुधार के दिशा आने के बाद डेफिनेट सैलरीज टाइम पे आएगी। तो दोस्तों सैलरीज के लिए जो इशू है उसको सॉल्व आउट करने के लिए बीएसएनएल को करना पड़ेगा अपना उद्धार और पुनरुद्धार, उसके लिए करने होंगे बेहतरीन प्रयास, और वो होंगे दोस्तों 4G, और दोस्तों अपना जो
सारी संपत्तियां उनकी रिस्ट्रक्चरिंग और उनका सही मूल्यांकन। तो दोस्तों सब काम प्लान के हिसाब से हुए तो डेफिनेट 2023-24 तक बीएसएनएल आ जाएगी प्रॉफिट में। दोस्तों ये रिपोर्ट थी, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था। डेफिनेट वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के साथ, जिससे मिलेंगे आपको इंटरेस्टिंग अपडेट वो होंगे इंडियन टेलीकॉम के रिगार्डिंग। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।